तर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरोभिनीदोस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे मंगलीश करुणीश खगेश स्वामिन् हे भक्तमानस सरोवर केलिकारिन् भक्त्याश्रयाम्यहं किंचन कस्तु लक्ष्मीः नारायणस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। भगवत कथा कहानी सुनने से पहले एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री त्रिवेणी स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री पराशर उवाच एवं सस्तूयमाना सा दिवि दिवीं धारयत गर्भेण पुण्डरीकाक्षं जगत्त्राणकारणं ततोऽखिलजगत्पद्मबोधाध्याच्युतभानुना देवकी पुरुषन्ध्यायामाविर्भूतं महात्मना तज्जन्मदिनमर्त्यर्थं महलाद्यं मलदीमुखं बभूव सर्वलोकस्य कौमुदी शशिनो यथा तत्सन्तोषं धिकं प्रस्मं चन्नमारुताः प्रसादं निम्नगायाता जायमाने जनार्दने। श्री पराशर जी कहते हैं, हे मैत्रेय, देवताओं से इस प्रकार स्तुति की जाती हुई देवकी जी ने संसार की रक्षा के कारण भगवान पुंडरीकाक्ष को गर्भ में धारण किया। तदंतर संपूर्ण संसार रूप कमल को विकसित करने के लिए देवकी रूप पुरुष संध्या में महात्मा अच्युत रूप सूर्य देव का आविर्भाव हुआ। चंद्रमा की चांदनी के समान भगवान का जन्मदिन संपूर्ण जगत को आह्लादित करने वाला हुआ और उस दिन सभी दिशाएं अत्यंत निर्मल हो गई। श्री जनार्दन के जन्म लेने पर संत जनों को परम संतोष हुआ। प्रचंड वायु शांत हो गया तथा नदियां अत्यंत स्वच्छ हो गई। सिंधो निज शब्देन वाद्यम चक्र मनोहरम जगो गंधर्वपतयो न नितुश्चाप्सरोगणाः ससिजुः पुष्पवर्षाणि दीवा भुव्य अंतरिक्षगाः जलुश्चाग्न यशास्तान्ता जायमाने जनार्दने मंदम जग दुर्जलदाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवः
अर्धरात्रि खिलाधारे जायमाने जनार्दने फूलेन्द्रिवर पत्राभं चतुर्बाहुमुदीक्षितं श्रीवत्सवक्षसं जातं तुष्टावानदुन्दुभिः अभीष्टूय च तं वाग्भिः प्रसन्नाभिर्महामतिः विज्ञापासस्तदा कंसाद् भीतु द्विजोत्तमम्। समुद्रगण अपने घोष से मनोहर बाजे बजाने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। श्री जनार्दन के प्रकट होने पर आकाशगामी देवगण पृथ्वी पर पुष्प बरसाने लगे तथा शांत हुई यज्ञादि फिर प्रज्वलित हो गए। ये दृश्य अर्धरात्रि के समय सर्वाधार भगवान जनार्दन के आविर्भूत होने पर पुष्प वर्षा करते हुए मेघगण मंद मंद गर्जना करने लगे। उन्हें खिले हुए कमल दल की सी आभा वाले चतुर्भुज और वक्षस स्थल में सीवस चिन्ह सहित उत्पन्न हुए देख आनक दुंदुभि वसुदेव जी स्तुति करने लगे। हे द्विजोत्तम महामति, वसुदेव जी ने प्रसादिक वचनों से भगवान की स्तुति कर कंस से भयभीत होने के कारण इस प्रकार कहने लगे। वसुदेवाच जातोऽसि देवदेवीश शङ्खचक्रगदाधरं दिव्यरूपमिदं देव प्रसादेनोपसंहरः अद्यैव देव कंसोऽयं कुरुतीमं घातनम् अवतीर्ण इति ज्ञात्वा त्वमस्मिन् मंदिरे। हे देव देवेश्वर, यद्यपि आप साक्षात परमेश्वर प्रकट हुए हैं, तथापि हे देव, मुझ पर कृपा करके अब अपने इस शंख चक्र गदाधारी दिव्य रूप का उपसंहार कीजिए। हे देव, यह पता लगते ही कि आप मेरे इस गृह में अवतूर्ण हुए हैं, कंस इसी समय मेरा सर्वनाश कर देगा। देवक्युवाच योऽनन्तरूपोऽखिलविश्वरूपो गर्भेऽपि लोकान् वपुषा बिभर्ति प्रसीदतामेष स देवदेवो यो मायावेष्कृतबालरूप उपसंहर सर्वात्मन रूपम मे चतुर्भुजम जानातु मावतारम ती कंसोऽयं द्वितीयजन्मजः। फिर माता देवकी जी बोली, जो अनंत रूप और अखिल विश्व रूप है, जो गर्भ में स्थित होकर भी अपने शरीर से संपूर्ण लोकों को धारण करते हैं तथा जिन्होंने अपनी माया से ही बाल रूप धारण किया है, वे देव हम पर प्रसन्न हैं। हे सर्वात्मन, आप अपने इस चतुर्भुज रूप का उपसंहार कीजिए। भगवान, यह राक्षस के
अंश से उत्पन्न कंस आपके इस अवतार का वृत्तांत न जानने पावे। फिर श्री गोविंद बोलते हैं, श्री भगवान उवाच इष्टतोऽयं यत्त्वया पूर्व पुत्रार्थिना तदत्यति सफलं देवी संजातं जातोऽहं यत्त उदरात्। श्री भगवान बोले, हे देवी, पूर्व जन्म में तूने जो पुत्र की कामना से मुझसे पुत्र रूप से उत्पन्न होने के लिए प्रार्थना की थी, आज मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है, इससे तेरी वह कामना पूर्ण हुई। श्री पराशर उवाच इत्युक्ता भगवास्तूष्णीं बभूव मुनिसत्तमः वसुदेवोऽपि तं रात्रावधाय प्रयोवहि मोहिताश्चाभवस्तत्र रक्षिणो योगनिद्रयाः मथुराद्वारपालश्च ब्रत्यानकदुन्दुभौ। हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कहकर के भगवान मौन हो गए तथा वसुदेव जी भी उन्हें उस रात्रि में ही लेकर के बाहर निकले। वसुदेव जी के बाहर जाते समय कारागृह रक्षक और मथुरा के द्वारपाल योग निद्रा के प्रभाव से अचेत हो गए। वर्षतां जलदानां च तोयं युल्बणं निशिः समृत्यानुयोशेष फलैरानकदुन्ध्वी यमुनां चातिगम्भीरां नानावर्तशताकुलां वसुदेवो वह्निविष्णुं जानुमात्रमहाययौ कंसस्य करदानाय तत्रैवाभ्यागतास्तटीः नन्दादीन गोपवृद्धाश्च यमुनाया ददर्श सः तस्मिन् काले यशोदपि मोहिता योगनिद्रया तामेव कन्या मैत्रेय प्रसूता मोहते जनैः वसुदेवेऽपि विन्यस्य बालमादाय दारिकां यशोदा दासयनातोडमाजगामामितद्युतिः ददिशि च प्रबुद्धा सा यशोदा जातुमात्मजं नीलोत्पलदलश्यामं ततोऽर्थ्यर्थं मुदं ययौ आदाय वसुदेवेऽपि द्वारिकां निजमन्दिरे देवकी शयनेन्यस्य यथा पूर्वं तिष्ठत। उस रात्रि के समय वर्षा करती हुई मेघों की जल राशि को अपने फड़ों से रोक करके श्री शेष जी आनक दुंदुभि के पीछे पीछे चले। भगवान विष्णु को ले जाते हुए वसुदेव जी नाना प्रकार के सैकड़ों भंवर से भरी हुई अत्यंत गंभीर यमुना जी को घुटनों तक रखकर ही पार कर गए। उन्होंने वहां यमुना जी के तट पर ही कंस को कर देने के लिए आए हुए नंद आदि वृद्ध गोपों को भी देखा। ये मैत्री, इसी समय योग निद्रा के प्रभाव से सब मनुष्यों को मोहित हो जाने पर मोहित हुई यशोदा ने भी उसी कन्या को जन्म दिया। तब अतिशय कांतिमान वसुदेव जी भी उस बालक को सुला करके और कन्या को लेकर तुरंत यशोदा के शयन गृह में चले आए। जब यशोदा ने जागने पर देखा कि उसके एक नील कमल के समान श्याम वर्ण पुत्र उत्पन्न हुआ है, तो उसे
अत्यंत प्रसन्नता हुई। इधर वसुदेव जी ने कन्या को ले जाकर के अपने महल में देवकी के शयन गृह में सुला दिया और पूर्ववत स्थित हो गए। ततो बालध्वनि श्रुत्वा रक्षिणः ससोत्थिताः कंसायाः वीदयामा सूरदेवः की प्रसवं द्विजः कंसतोडमुपेत्येनां ततो जग्राह बालिकां मुञ्च मुञ्चेति देवक्याः सनकण्ठ्या निवारितः चिच्चेप च शिलापृष्ठे सा क्षिप्ता व्यतिष्ठिताः अवापरूपं सुमहत्या युधाष्टमहाभुजं प्रजहास तथैवोच्चैः कंसं च रुषिताब्रवीत् किं मया क्षिप्त्या कंसं जातो यश्चां वधिष्यति सर्वस्य भूतो देवानासीनं मृत्युपुरासति तदितत्सम्प्रदायासु क्रियता हितमात्मनः इत्युक्ता प्रयो देवी दिव्यस्नगन्धभूषणाः पश्यतो भोजराजस्य स्वा सिद्धर्विहर्यशाः। हे द्विज, उसके बाद बालक के रोने का शब्द सुनकर के कारागृह रक्षक सहसा अचानक एकाएक उठ के खड़े हो गई और देवकी के संतान का उत्पन्न होने का वृत्तांत कंस को सुनाया। यह सुनते ही कंस तुरंत जाकर के देवकी रुधे हुए कंठ से छोड़ छोड़ ऐसा कहकर रोकने पर भी उस बालिका को पकड़ लिया और उसे एक शिला पर पटक दिया। उसके पटकते ही वह आकाश में स्थित हो गई, आकाश में चली गई और उसने शस्त्र युक्त एक महान अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। बोले श्री अष्टभुजा महारानी की जय। तब उसने ऊंचे स्वर से अट्टहास किया और कंस से क्रोधपूर्वक कहा, अरे कंस, अरे दुष्ट, मुझे पटकने से क्या होगा? मुझे पटकने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ जो तेरा वध करेगा, जो तुझे मारेगा? उसने तो पहले ही जन्म ले लिया है, मेरे से पहले ही उसने जन्म ले लिया है। देवताओं के सर्वस्वी हरि ही तुम्हारे काल नेमी रूप, पूर्व जन्म भी काल थे। ऐसा जानकर तू शीघ्र ही अपने हित का उपाय कर, अब तेरा हित नहीं। ऐसा कहकर वह दिव्य माला और चंदनादि से विभूषिता तथा सिद्धगण द्वारा स्तुति की जाती हुई देवी भोजराज कंस के देखते देखते आकाश मार्ग से चली गई। श्री विष्णु पुराणे पंचमंसी तृतीयोध्यायः। आज यहीं पे वाणी को विराम। आगे नारायण की जैसी इच्छा। एक बार भगवान का नाम स्मरण कर लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन् नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण।
बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी वटुक वामन भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मी सिंह भगवान की जय। बोले श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। बोले श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।